जीव हत्या की बात होती है और जीव हत्या की जब हत्या की जाती है किस अवस्था में पाप लगता है और किस अवस्था में पाप नहीं लगता, ये भी एक धारणा रहती है कि जीव की हत्या जब करनी है तो उसे पाप या पुण्य या फिर पाप नहीं है, ऐसा कैसे सोचा जा सकता है। आप क्या समझते हैं कि ये सवाल जो रहता है पाप या पुण्य या जीव हत्या को कैसे देखते हैं? ये इस पर तथागत का बहुत अच्छा जो है व्याख्यान है कि जैसे किसी प्राणी की जब हत्या होती है तो कौन सी अवस्था में हत्या होने पर, कौन सी अवस्था में मरने पर पाप लगता है, कौन सी अवस्था में पाप नहीं लगता है सामने वाले को, इस पर तथागत का बहुत अच्छा जो है व्याख्यान है। जैसा कि अभी मिलता है लिखित में त्रिपिटक के अंतर्गत जो है, जैसे किसी प्राणी की हत्या करनी है तो किस अवस्था में पाप लगेगा, किस अवस्था में मरने पर आप हत्या का दोष लगता है, तो तथागत बताते हैं कि 3 चीज़ का शामिल होना आवश्यक है। जैसे हमारी पहले नंबर पे हमारी चेतना का होना कि आज उसकी हत्या करनी है, ऐसी चेतना का होना, चेतना, और फिर उस चेतना में शरीर को शामिल करना। जब शरीर शामिल हो गई, चेतना शामिल हो गई, और या तो ऐड हो सकता है इसके साथ कि जो है शरीर के साथ कोई न कोई यंत्र शामिल होना। ये 3 चीज़ जब शामिल करके जो है किसी की हत्या की जाती है तो उस हत्या का दोष जो है लगता है, उसका पाप लगता है प्राकृतिक तौर पर। और यदि इसमें से ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि चेतना और शरीर का शामिल होना, बहुत सारे लोग अपने शरीर को ही हथियार बना लेते, इतना अभ्यस्त हो जाते हैं। तो शरीर और चेतना दोनों का शामिल हो, दोनों को शामिल करके जब आप सामने वाले की, यानी शरीर का शामिल होना, चेतना का शामिल होना, आपके यंत्र का शामिल होना और सामने वाले का मृत्यु होना, ये 4 घटनाएं हुई। ऐसी स्थिति में हत्या का दोष लगता है। और कभी कभी ऐसे भी देखा जाता है कि शरीर भी शामिल था, यंत्र भी शामिल था, मगर चेतना नहीं थी, तो उसको हत्या का दोष नहीं माना जाता प्राकृतिक तौर पे, जो तथागत का व्याख्यान है। कानून बेशक उसको जिम्मेदार मान ले, लेकिन मैं जहाँ तक देखता हूँ कानून में भी अगर ये जो है सिद्ध हो जाए कि उसकी चेतना नहीं थी तो उसको जो है क्षमादान होता है, उसको क्षमा कर दिया जाता है। ऐसा प्राकृत में जो है दिखाई देता है। तथागत ने जो व्याख्यान अपना दिए हैं कि जैसे कभी कभार क्या होता है कि अस्पताल में कोई मरीज गया, अभी उसका ऑपरेशन होगा तो शायद बच जाए और अंतिम स्टेज में पहुंचा है, वो संभावना बेहद कम है। डॉक्टर बोलता है कि ऑपरेशन करूंगा, या डॉक्टर ऑपरेशन किया लेकिन जो है फिर भी वो कुछ समय बाद मर जाता है, तो उसने भी तो चीर फाड़ करके रख दिया जो है शरीर को, और मरा पेशेंट। तो यहाँ पर जो है उसका जो है चेतना मारने की नहीं थी, उसके भलाई के लिए उसकी चेतना थी, उसको अच्छा करना चाहता। तो यहाँ पर चेतना में अंतर है। एक है चाकू मार रहा है, एक मारना चाहता है, उसकी एक की चेतना है कि उसको हत्या करनी है, एक चाकू मारता है, ठीक है, और वो मर जाता है। तो उसका चेतना जो है वहाँ पर है कि इसकी हत्या करनी है, और शरीर को शामिल करता है, यंत्र को शामिल करता है, और उसके बाद जो है सामने वाले की मृत्यु होती है। मगर चेतना प्रधान है यहाँ पर कि उसकी चेतना में ही था कि उसको हत्या करनी है। मगर यहाँ पे जब हम डॉक्टर को देखते हैं कि कभी कभी ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर से ऑपरेशन के दौरान पेशेंट मर जाता है, मरीज, तो यहाँ पर उसकी मारने का इरादा नहीं था, ठीक है ना। तो अगर आप भी चाहते हैं आरटीआई इंडिया न्यूज़ बहुजन समाज की आवाज़ ऐसे ही उठाता रहे, आपकी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंचाए, जो खबरें आपकी सरकार तक नहीं पहुंच रही, जो मुद्दे नहीं पहुंच रहे, उन मुद्दों को सरकार तक पहुंचाए, तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें। हर महीने 50 रुपये दे करके आरटीआई इंडिया न्यूज़ को बंद होने से बचाएं, ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आपकी आवाज़ बना रहे। तो इसलिए वो पाप का भागीदार नहीं होता है, बस। लेकिन इसी के साथ में एक जुड़ता हुआ ये भी सवाल है कि लोग भारत में ये समझते हैं कि बुद्ध जो हैं वो शांति के प्रतीक हैं, लेकिन बुद्ध ने ही मार्शल आर्ट का
जो है निर्माण किया, लोगों को मार्शल आर्ट भी दिया, सेल्फ डिफेंस के लिए भी तैयार किया। तो क्या जो हमारे भारत के बनते हैं वो मार्शल आर्ट और जो है वो भक्ति दोनों को साथ में लेकर के चलते हैं, या फिर सिर्फ शांति का प्रतीक है? जी, आत्मरक्षा तो ये जो है आत्मरक्षा बहुत आवश्यक चीज़ है। आत्मरक्षा करना ही चाहिए, आत्मरक्षा के लिए अपने आप को तैयार रखना ही चाहिए। ठीक है। अभी यहाँ के बौद्ध भिक्षु जब विदेशों में गए तो वहाँ पर जो है, जैसे बोधि धर्मन जो है जो भंते जी थे वो चाइना गए, तो चाइना में जा कर के वो ये क्या बोलते हैं, कुंग फू ये टेक्निक थी उसको दिए हैं। कुछ भिक्षु जो है जापान आदि देशों में जाकर के जूडो कराटे जो है वहाँ पे टेक्निक देते हैं। ऐसा ऐसा जो है ताइक्वांडो जो है कोरिया में जाकर के देते हैं। ये थे पहले के जो है भिक्षु, ये सब चीज़ों में पारंगत थे, जानकारी थी अच्छी। और न केवल यही बल्कि जो है आत्मरक्षा के लिए उन्होंने ये भी दिया है। दूसरी तरफ जो है देखते हैं तो मेडिकल लाइन में भी जो है उन्होंने बड़ा अच्छा विकास किया था। तो ये बौद्ध भिक्षु जो है इस क्षेत्र में भी बड़े ही पारंगत हुआ करते थे। तो चाइना में बोधि धर्म न केवल जो है मार्शल आर्ट और ये जो है कुंग फू देते हैं, वो जो है बड़े जानकार थे, जो है दवाओं के भी, जड़ी बूटियों के भी, दोनों देते हैं। मगर भारत में क्या हुआ कि अभी 1000 साल जो है ये भारत में बुद्ध धर्म का जो है लोप रहा, ऐसा कह सकते हैं। ये बुद्ध धर्म जो है कहीं और प्रकाश दे रहा था, भारत से जो है हटने के बाद तो कहीं और प्रकाशित कर रहा था धम्म को। अभी भारत में पुनः वापसी हो रही धम्म की। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के धम्म क्रांति के बाद में अभी पुनः धम्म की वापसी हो रही है। और ऐसे समय पर अभी एकदम नया नया कह सकते हैं इसको, अभी भिक्षु संघ अब जाकर के धीरे धीरे दिखाई देता है। बाबा साहब के समय पर तो भिक्षु ही नहीं थे भारत के अंदर में, जो है भारतीय भिक्षु उतने प्रतिष्ठित भिक्षु नहीं थे। गणना में कोई थे तो उसकी नहीं कह सकते हैं, लेकिन अभी दिखने लगे हैं। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें आएंगी, सारी टेक्निक जो है आएगी। जहाँ तक अभी तक संसार में बचा खुचा जो कुछ भी होगा वो आएगा। ठीक है। लेकिन अभी तक जो आप पूछ रहे हैं सेल्फ डिफेंस के संदर्भ में, अभी वो चीज़ भारत में दिखाई नहीं दे रहा है। एक ये था साथ में, बुद्ध ने कहा था, गौतम बुद्ध ने ये कहा था कि मैं 2000 साल के बाद दोबारा से लौटूंगा। क्या इस संदर्भ से जोड़ करके देख सकते हैं? ऐसा तो बुद्ध ने कहीं नहीं कहा है। बात होती है, चर्चा होती है। चर्चा जो होती वो इस देखिए, जो वास्तविक चर्चा है कि तथागत ने कहा है कि ये धरती जो है अतीत में भी बुद्ध हुए हैं। बुद्ध ने अपने समय पर कहा था कि अतीत में भी बहुत से बुद्ध हुए हैं और वर्तमान में स्वयं तथागत गौतम बुद्ध थे ही। और वो ये भी कहते हैं कि भविष्य में भी बहुत सारे बुद्ध होंगे। तो जैसा कि वर्णन मिलता है कि मैत्रेय बुद्ध की संकल्पना भी मिलती है। तो अभी 2000 साल बाद ही होंगे ऐसा तो निर्धारित करके बुद्ध ने नहीं बताया है, ऐसा नहीं बताया है। लेकिन आने वाले समय में बुद्ध होंगे। और जैसा कि बुद्ध ये भी कहते हैं कि अरहतों से ये धरती कभी खाली नहीं रहती है। तो अरहत तब भी थे बड़ी संख्या में, आज भी जो है पाए जाते हैं संसार में। हाँ, तो अरहत होते ही होते हैं।